जय हिंद बच्चों। जय ठीक ठाक चल रही है। ये फाइनल पंच के सीरीज में क्लास 10th के लिए आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसको समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम है। तो समझिए कि क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। जितना आज के लेक्चर में हम बता देंगे बोर्ड का एग्जाम में उतने ही से आएगा, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, उसी टाइप क्वेश्चन होंगे। तो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन ही केवल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक ना, क्योंकि पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली सेविंग्स ऑफ 64 चिल्ड्रन इन अ लोकालिटी। ये आपका है, ये क्या दिया है, डेली सेविंग यानी 1 2 3 यानी 1 रुपए से 3 रुपए तक बचत करने वाले 7 बच्चे, 3 से 5 6 हैं, 5 से 7 1, 7 से 9 13, इस तरीके से। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कब? जब मीन सेविंग जो है आपका 8 रुपीज। ठीक है, मीन सेविंग जब 1 रुपये है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ जो भी मीन के फार्मूले यूज होंगे आपके 10th लेवल में वो सब हमने लिख दिया है। जैसे एक्स बार मतलब मीन, तो मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन ओवर एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल 1 to n, यानी समेशन ओवर एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, यानी आई की वैल्यू चेंज होगी 1 से लेकर n तक। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, आई की जगह 1 तो x1, 2 x2, 3 x3, कहाँ तक जाएगा xn। समेशन का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है आपका कि सम करना है। ठीक है, एक्सपेंशन समझ लिए। यह जो है आपका जो फार्मूला जो बन रहा है ये समझिए कि मीन का ओरिजिनल फार्मूला है। मीन मतलब एवरेज निकालना है, यानी अगर n ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो उनका एवरेज यही मीन आपका कहलाता है। ये है आपका मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, डाटा ग्रुप्ड नहीं है। ठीक है, यानी n ऑब्जर्वेशन सीधे सीधे दे दिए गए हैं, तब की बात हो रही है। ठीक है, समझे बात को। और वही डाटा की जब आपकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो या ग्रुप्ड डाटा हो, ठीक ना, जैसे इस तरह से इंटरवल दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो सबके लिए आपका ये फार्मूला है 1/n समेशन ओवर एफ आई एक्स आई आई इक्वल 1 to n। यहाँ जो आपका 1/n है, n के जगह स्मॉल n के जगह यहाँ कैपिटल n यूज किया गया है। तो कैपिटल n का मतलब है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ भी n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन कितने, x1 x2 x3 xn। फॉर एग्जांपल जरा समझ लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। ठीक ना, मान लीजिए आपके क्लास में जो है टोटल 50 स्टूडेंट्स है। अब 50 स्टूडेंट्स का एज आपका गिवन है। ठीक है, किसी का 14 है, किसी का 15 है, किसी का 16 है, इस तरीके से एज है। ठीक ना, तो सबका एवरेज निकालना है, तो सबके एज का सम करके हम 50 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे बात को। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका है एक्स आई एफ आई, यानी एक्स आई जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी एफ आई है। आई जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाए f1 x1, यानी x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है। इस तरीके से आपका है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि x1 की फ्रीक्वेंसी f1 मतलब x1 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, f1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका एज जो है 14 साल है, तो कहेंगे कि आपका 14 साल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी का हम सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बात आएगा,
कौन सा बच्चा जो है, किस उम्र का बच्चा, कितने बच्चे हैं, उस उम्र के कितने बच्चे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता देगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बताएगा। यहाँ आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो समझिए कि यही बात है, जो यहाँ लिखा गया वही चीज है, ठीक ना। तो 1/N समेशन FI/XI, ठीक है। ये आपका इस फार्मूले से ये फार्मूला निकला, ठीक है। इसके बाद कभी कभी होता है कि कहता है कि शॉर्टकट में करिए, शॉर्टकट मेथड, या इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड है। ए को एज्यूम कर लिया गया कि यह आपका मीन है, ठीक है। यहाँ आपका ये मीन का आपका ये हो जाता है फॉर्मूला A+1/σFI/DI, जहाँ DI क्या है, डेविएशन है, यानी XI-A, ठीक है। IN का मतलब ये होता है ही क्या है, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, FI/UI, UI की वैल्यू XI-A/H, H जो है क्या आपका क्लास इंटरवल है, इसे क्लास इंटरवल क्या है 3-1 यानी क्या है 2 है, 5-3 क्या है 2 है, क्लास इंटरवल का 2 से ये सब। अब एक चीज समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड ये तीनों है ना, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म रहेगा तो ये तीनों फॉर्म रहेगा आपका, ये तो आपका अनुरूप डाटा का हो गया, या फ्रीक्वेंसी सबकी वन है, समझ लीजिए। तो ये 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड से किसी भी मेथड से अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो जैसे आपको इजी लगे वैसे करिए। ध्यान दीजिए, ये सब मेथड तब ज्यादा यूज किए जाते हैं जब डाटा जो गिवन है उतना उसमें बड़ी बड़ी वैल्यू है। जैसे यहाँ जैसे मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है आपका 7, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अब 7 की जगह मान लो 700 दे दिया गया या 600 दे दिया गया, इससे बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी आपको दे दिए गए, ठीक ना। तो आपका ये एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने में या स्टेप डेविएशन सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा, लेकिन करने के लिए आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है कि हम किस मेथड से सॉल्व करें। तो आपका गिवन नहीं है किस मेथड से सॉल्व करिए, आप स्वतंत्र हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से करिए, किसी भी मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। समझ गए बात को। ये तो मीन की बात हो गई। फिर इसी तरीके से आपका मीडियन निकाला जाता है। मीडियन का फॉर्मूला आपका ये होता है L+N/2 - CF/F इंटू H। H जो है वही क्लास इंटरवल है, ठीक है। आपका L जो है लोअर लिमिट ऑफ दी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन जो क्लास होती है उसके जस्ट पहले वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है। IF जो होता है आपका वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। समझ रहे बात को। अभी मीडियन निकलवाएंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें मीडियन की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मॉड निकालते हैं, मॉड का मतलब आपका है L+F1 - F0/2 F1 - F0 F2 इंटू H। H क्लास इंटरवल यहाँ भी है, ठीक है। F1 जो है यहाँ पर है वह है आपका, ये है क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास का मतलब क्या है आपका, वह क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं, यानी मॉड है, यानी F1 का है पूरे डाटा का मॉड है, ठीक ना। जैसे यहाँ अगर देखें XY की वैल्यू निकाले नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, ये मॉड आपका हो जाएगा, यही आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसके F0 बोलते हैं, जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को आपका F2 बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। और मॉडल क्लास की जो आपका ये इंटरवल जो होता है, ये इसमें लोअर लिमिट आपका ये जैसे 7 है यहाँ पर, तो वहां पर L की वैल्यू 7 होती है। ये मॉड निकालने का फार्मूला है। फार्मूला आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो फार्मूले अवश्य याद कर लीजिए, ठीक है। और 1 नंबर के क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं इंपीरिकल फार्मूला, यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 में, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि जैसे बहुत बच्चे नहीं जानते हैं इंपीरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या होता है। इंपीरिकल फार्मूला का मीनिंग बताइए होता है
कि आपका प्रैक्टिकल द्वारा जो है जो फार्मूला प्रूव किए जाते हैं, लॉजिक लगा के नहीं, प्रैक्टिकल। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन आपका लिया गया, उसका मीन निकाला गया, मीडियन निकाला गया, मॉड निकाला गया, इस कंडीशन को आपको फॉलो करेगा। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस को देखने पर आपको ये चीज आती है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये देखिए 1 मॉड 1 है, 3 इज इक्वल 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इसे याद रखिएगा। यानी ये है मीडियन मॉड मीन, मीडियन मॉड मीन। ठीक है, मॉड आपका 1 है, बाकी 1 प्लस 2 याद रहेगा आपको, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, समझ गए? ये सब चीजें हम डिस्कस किए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आपका टेबल बना लेंगे, जैसे क्लास इंटरवल के लिए 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है भाई, 7 है, 6, x, 13, y, 5, और ये आपका 4। ठीक है, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिख देंगे, मतलब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एफ आई को बताएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया डेली सेविंग्स, ये क्लास बता दिया। अब यहाँ हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई मतलब बेटा होता है मिड पॉइंट, ये जो क्लास इंटरवल है इसका मिड निकालते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। जैसे 1 + 3/2 दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 + 3/2 क्या हो, 1 + 3 4, 4/2 का हो जाएगा 2, यानी इसमें आपका क्या 1 ऐड हो गया। एक बार ऐसा कर लीजिए, उसके बाद बार बार एक ही काम मत करिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या है, एक एक बढ़ाते जाइए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, 12, 13 है ना, 14, ये होगा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 क्या होगा 14, 6 × 4 क्या होगा 24, x × 6 क्या होगा 6x, यहाँ 13 × 8, ठीक है 104, ये हो गया 10y, ठीक है ये हो गया 60, ये होगा 56। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ निकालेंगे ऐसे हम सिग्मा एफ आई ऐड करेंगे, 7 + 13 20, 20 + 6 26, 26 + 5 31 + 4 35 प्लस ये क्या हुआ x + y। ठीक है, फिर इसको भी ऐड हम कर लेंगे, है ना, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं भाई, ये और ये तो ऐड होगा नहीं, ये इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4 प्लस 4 + 0 4 + 6 10, 10 + 5 15, कैरी 1, कैरी 1 करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, और फिर यहाँ क्या है भाई 6x + 10y। ठीक है, अब हियर, अब यह तब हमें कर लिया, अब यहाँ कर देते हैं आपका सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 35 + x + y। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 64 है, हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 35
एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल का 35 जो है माइनस कर देंगे, तो 4 है, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, ये हो गया 5 माइनस 3 2 हो जाएगा 29। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 29, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो बेटा, एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार कैसे निकलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, आई एफ आई एक्स यहाँ से है आपका 258 प्लस 6x प्लस 10y डिवाइडेड बाई एन कितना है, 64। ठीक है, क्या करेंगे भाई, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 64 इज इक्वल टू 258 प्लस 6x प्लस 10y, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक काम और भी कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल ये भी है, ये भी है, ये भी है, थोड़ा सा और काम आपका इजी हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड कर दे हो गया 4, यहाँ 2 से करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा। ठीक है, ये हो गया, ये कर देंगे आपका 3 हो गया, ये कर देंगे आपका 5 हो गया, ठीक नहीं। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, आई 1 25, ये हो गया। ये माइनस क्या है 129 है, दिस इज इक्वल का 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y की वैल्यू जो हमारी निकल जाएगी, ये कर लेते हैं, 16 माइनस 9 का मतलब 7 हो गया, ये हो गया 4 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ये आपका हो गया। यहाँ से आपका हम निकाल चुके हैं पहले से x प्लस वाई इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, सॉल्व करने का काम अब रफ पर करिएगा, तो प्रॉपर में फेयर पर करेंगे तो ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा, ठीक ना, रफ पर करेंगे, रफ पर जैसे मन उसे कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं रफ पर, वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे करें भाई, देखिए जैसे आपका ये क्या है, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल 129 है, यहाँ आपका x प्लस वाई है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 2 9 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 87 हो गया, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2y, ये माइनस कर दे, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, अब ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, अब y की वैल्यू 20 अगर यहाँ रख देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी, यानी x और y दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। यहाँ रफली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग लिखे तो यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जहां कुछ मिसिंग रहता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, बस तो दो ही बात दिमाग में रखनी है कि हमें सिग्मा एफ आई, यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, एक बार आपका एक्स बार का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if expenditure of 40 families on fruits and vegetables in rupees is given in the following distribution, 40 families है, इनका फ्रूट और वेजिटेबल पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिखाया गया है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज 500 to 700, 500 700 खर्च करने वाले 6 फैमिली है, 700 से 900 के लिए 8 फैमिलीज है। ठीक है, ये आपका है गिवन है, हमें निकालना है इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो वही तरीका करेंगे, पहला नंबर लिख देंगे यहाँ एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज, यही आपका एफ आई काम करेगा।
ठीक है, लिख देंगे 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1100, 1100 to 1300, 1300 to 1500। यहाँ बेटा दिया हुआ है 6, 8, 10, 9, 7। यहाँ निकाल लेते हैं, वही मीन निकाल लेते हैं। 500 प्लस 700 ऐड करेंगे 1200 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 600। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 800, यहाँ क्या हो जाएगा 1000, यहाँ क्या हो जाएगा 1200, यहाँ क्या हो जाएगा 1400। ठीक है, अब यहाँ बेटा ये देख रहे हैं, यह जो आपका जो मीन जो वैल्यू है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस फार्मूले से, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ऐसे तो करना जानते ही, बताए ही हैं आपका, लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, उस तरीके से आपको करके दिखा दे रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक को एज्यूम करते हैं कि यह आपका मीन है, अपने मन से किसी को एज्यूम करेंगे गलत नहीं होगा। ठीक है, जाने रहेंगे जो बीच में दिखाई देगा उसको, इसको हम एज्यूम कर लेंगे, ये लेट मान लेंगे आपका, इसको ये सपोज कर लिए हैं लेट ए इज एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ हम निकालेंगे आपका ये डी आई, तो क्या हुआ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सब में से 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 400 माइनस 200, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 200, हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ भी हम देखते हैं कि यह जो है बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी यहाँ से भी आप कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यह भी बड़ा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, तो क्या करें क्लास इंटरवल से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यानी यू आई करके। तो यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ एच की वैल्यू कितनी है 200 है। एक और बात बता दें आपको कि एच के जगह पर जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल कुछ भी अगर रख देते हैं, 100 रख लें, कुछ भी रख देंगे, आंसर आपका सही आएगा। तो जनरली हम क्लास इंटरवल लेते हैं। ठीक है, यानी सबको क्या करेंगे 200 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 यहाँ 2, छोटा हो गया, समझे बात को, इसलिए ऐसे करने से आपको फायदा हुआ। अब यहाँ कर दो एफ आई यू आई। ठीक है, समझ के बात को, एफ आई यू आई, तो ये एफ आई यू आई कर देते हैं, एफ आई है क्या होगा -12। अब कितना इजी हो गया करना, -8 क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 14। यहाँ सम कर देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखेंगे -12 और -8 करेंगे तो -20 हुआ, यहाँ 9 प्लस ये 14 करेंगे कितना 23 हुआ, तो 23 यानी का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ सिग्मा एफ आई की बात हम करेंगे, ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, 14 और 10 कितना हो गया 24, 24 और 9 कितना हो गया 30, यानी 40 हो गया। ठीक है, तो आपका यह सिग्मा एफ आई आई, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल, यहाँ लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस एच अपॉन एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्या इतना है 1000, एच कितना है 200,
एन कितना है 40, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 3 है। समझ बात को, यहाँ बेटा डिवाइड करने कितना होगा 5, ठीक है ना। यहाँ 5 3 जा कितना हो जाएगा 1000 प्लस, ठीक है, ये हमारा मीन निकल गया, ठीक है। हेंस द मीन इज इक्वल टू लिखिएगा रुपीज दिस, रुपीज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, समझ गए। अब आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ऑन द स्पोर्ट्स डे ऑफ ए स्कूल 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, 300 स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट हुए हैं। देयर एजेज आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एज दिया गया है 5 to 7, 5 से 7 साल के बच्चे 67 है, 7 से 9 साल के बच्चे 33 है। इनका निकालना है मीन मीडियन एंड मॉड, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका हम कॉलम बनाएंगे, यहां लिख देंगे एज, ठीक है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, इतना हमने लिख दिया। इधर है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है भाई 67, 33, 41, 95, 36, 13, 15। यहाँ निकालेंगे मिड पॉइंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी क्या है 5 + 7 12/26 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12, ये कितना हो जाएगा आपका 14, यहाँ 16, यहाँ 18, ये हो गया, ठीक है। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक ना। यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हम करेंगे एफ आई एक्स आई करेंगे, एफ आई है तो आपका बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ एज्यूम अगर कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है, यही बात है, एज्यूम कर लेंगे तो एज्यूम किसी को भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये है, इसी को एज्यूम कर लेते हैं 12 को, 12 को हमने क्या मान लिया ए सपोज कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकाल लें एक्स आई, ना तो यू आई सीधे कर देते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन क्या कर देते हैं भाई एच कर देते हैं, एच यहाँ क्या है 2 है, क्या है 2 है, 6 - 12 करेंगे तो क्या -6, -6/2 -3, यहाँ 8 - 12 -4, -4 -2 हो गया, यहाँ क्या होगा -2 -1 हो जाएगा 0 हो गया, यहाँ 14 - 12 यानी 2/2 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब फायदा क्या हुआ भाई करने से, यू आई एफ आई निकालने में थोड़ा सा आसानी हो गया। अब यहाँ 67 में जहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां 3 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा, समझ बात को ना। तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ कर देंगे -66, यहाँ -41, यहाँ 0, यहाँ 36, यहाँ 26, यहाँ 45, ठीक है। यहाँ निकालना होगा सिग्मा एफ आई,
यह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही दिया हुआ 300 स्टूडेंट, तो ऐड करेंगे 300 आपका आएगा। ठीक है ना। यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई हम कर लेंगे, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखें, जरा सा यहाँ देख लेते हैं आपका। ठीक है ना, ये जरा देखिए 66 और 41 कितना हो जाएगा, 107 और ये 108 2 यानी -308 हो गया। ठीक है, 308 हो गया। यहाँ इनको बटा जरा जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 6 6 और 6 12, 12 प्लस 5 17। ठीक है ना, कैरी 1 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9, ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1 0 2 यानी -201 हो गया। ठीक है, तो हम अगर निकालेंगे एक्स बार, क्या होगा, ए प्लस एच अपान एन। ये कितना माने हम, कितना समझ गए, 12। एच कितना है भाई, 2 है। एन यानी कितना है आपका, 300। एफ आई यू आई -201। ठीक है ना, ये आपका हुआ। क्या करें, क्या करें, 12 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, 204 अपान 300। ठीक है ना, यहाँ 0 से डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, 4.02 अपान 3। है ना, जो भी आपका होगा डिवाइड करके देख लेंगे, तो 3 1 जा 3 1, ये आपका 0। ठीक है ना, 3 3 जा पॉइंट इधर करके 9, तो 9 10 माइनस 9 1, ये आपका 2 12 3 4 जा, बड़ा बढ़िया आपका डिवाइड हो गया। और 12 से माइनस करेंगे मतलब क्या हुआ, 12.00 से माइनस करेंगे 1.34, तो कितना हो जाएगा बेटा, 6। 9 माइनस 3, ये भी आपका 6, यहाँ 1 हो गया, 11 10। यानी आपका यहाँ हम लिख देते हैं एक्स बार की वैल्यू 10.66। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉड निकालने, है ना। मॉड हम कैसे निकालेंगे समझिएगा, देखा जाए मॉड निकालने का तरीका बेटा। मॉड निकाल, सबसे पहले मॉडल क्लास हम देखते हैं। मॉडल क्लास का मतलब देखते हैं कि सबसे ज्यादा मॉड किसका है, ज्यादा मॉड किसका है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, उसी को मॉड बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलम हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये यही हो गया मॉडल का। ये आपका हो गया F1। F1 के पहले लिखेंगे F0, F0 के बाद लिखेंगे F2, ये होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब फार्मूला पर हम रखेंगे मॉड में, मॉड इज इक्वल टू एल। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, एल है, यानी आपका 11 है, प्लस क्या है आपका F1। F1 कितना है 95, F0 कितना है 41, यहाँ 2F1 2 इंटू 95, F0 41, F2 36 इंटू H, H कितना है 2 है। बस कहानी खत्म। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 11 प्लस क्या होगा भाई, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 4 5 इंटू ये 2 रहेगा। ठीक है,
ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 5 जा ये है ना, ये ऐड करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, माइनस जरा कर लेते हैं। 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। ये 130, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा, इसको 113 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल बढ़ाना होगा, तब 0 हो जाएगा, है कि नहीं। कितना जाएगा 9 टाइम। 9 3 जा 27, 9 1 9 and 2 11, कैरी 1, 9 1 9, ये कितना हो गया बेटा 3, ये हो गया 7, माइनस 1 6, फिर आपका 0 कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम, यानी क्या हो जाएगा तो 11.95, है ना। मतलब ये हुआ कि यहां से मॉड निकल गया हमारा कितना 11.95। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मीडियन की। मीडियन की हम जानबूझ के एक ही क्वेश्चन में दिए हैं ताकि आप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मीडियन बेटा, तो मीडियन में पहले निकालना पड़ता है मीडियन क्लास। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बार निकालते हैं यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं CFI क्यूमुलेटिव, ये FI है तो CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, ये नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। 67, फिर ये और ये ऐड कर देंगे तो 67 और 3 हो जाएगा 70 यानी 100, फिर 100 और ये ऐड करेंगे तो 141, फिर इसमें 95 हम ऐड करेंगे, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, इन सब की जरूरत हमें अब नहीं है। समझ गए बात को, इसे जोड़ेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2, ठीक है। ये ऐड करेंगे 272 हो जाएगा, यहाँ ऐड हम करेंगे 13, ठीक है ना, तो 5, फिर ऐड करेंगे 300। ये सही होने की पहचान है कि ऐड करने के बाद लास्ट में आपके इतना आ जाए। समझे बात को। अब हम निकालते हैं आपका n/2। क्या निकालते हैं, n/2, 300/2, 150। नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे 150 से ज्यादा कहाँ है, 150 से ज्यादा कहाँ, ये है, यानी ये हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ठीक है। तब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल। एल क्या है मैंने कहा, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 11 है। यहाँ n/2, कैपिटल n/2 क्या n/2 ऐसी बात हुई, यानी कितना हो जाएगा 150। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है जस्ट प्रेसीडिंग और इसके जस्ट पहले वाली, यानी 141 डिवाइडेड बाई क्या है आपका मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 95 है, इंटू एच कितना है 2 है, ये हमारा हुआ, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया भाई 11 प्लस, यहाँ बेटा माइनस करेंगे ना 9 हो जाएगा ना, 9 9 इंटू 18, 18/95। देखते हैं आपका 18 को 95 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करके ये कर दीजिए,
ठीक है, क्या होगा आपका 1 टाइम ही जाएगा, माइनस कर देंगे, ठीक है, एक डिजिट तक और लेके चले जाते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना बार जाएगा भाई 8, है ना, 8 टाइम जाएगा। नाइन टाइम भी जाएगा, 9 टाइम भी देख लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 81 प्लस 4 और ज्यादा हो जा रहा है 0.18, यानी क्या हो जाएगा 11.1। ये हमारा हो गया मीडियन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी हम लोग लिखे थे इंपिरिकल फार्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। जब चेक करें कि क्या हो रहा है, एलएचएस 3 इंटू मीडियन 11.18 कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 1 जा 3, ये आपका हुआ। अथवा आरएचएस भी निकाल लेते हैं, मॉड मॉड कितना 11.95, 2 इंटू मीन कितना है 10.66, 11.95 प्लस 2 6 जा 12, 13 हो जाएगा, ये हुआ। ऐड करें जरा 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 3 12, ठीक है, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और 1 3, 1 प्लस 2 3, क्या आया बेटा ये 33.54, 33 पॉइंट यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो है आपका, जैसा हम पहले ही बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन करते समय, इंपेरिकल फार्मूला मतलब लॉजिकली प्रूव नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाता है आपका। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रयोग सिद्ध, प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध किया गया बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे हम। एक इंपेरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन व्हेन इट इज गिवन दैट मीन एंड मीडियन आर 10.5 एंड 9.6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। फार्मूला रखिए 3 इंटू मीडियन की वैल्यू दी गई है 9.6, मॉड हमको निकालना ही है, 2 इंटू मीन आपका गिवन है 10.5, यहां से मॉड इज इक्वल टू ये 3 इंटू 9.6 माइनस 2 इंटू 10.5। ठीक है, क्या होगा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 27, कैरी 1 28, माइनस ये क्या हो जाएगा भाई ये 21। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.8 हो गया आंसर। ठीक है, तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ स्टैटिस्टिक्स में, ये गारंटी मान लीजिए कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है। इसको ढंग से आप इस लेक्चर को समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा और क्वेश्चन आपके पास बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।